अच्छा चलें, आज जो है ना हमारा एक फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू है। बेसिकली हमने जो है ना अपना एक हायर एंड फायर जो है ना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे ताकि उनका इंटरव्यू क्लियर हो सके और उनको इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराएंगे। मेन मुद्दा जो है वो ये है कि हम लोग जो है ना वो मॉक इंटरव्यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स के। पहले भी मैंने ग्रुप के अंदर ये बातें की थी और आप लोगों ने अपनी सीवी भेजी मुझे। तो उनमें से 2 लोग मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, उनमें से एक हमारे साथ हैं, बल्कि 2 ही हैं। एक मोहम्मद अफ़ज़ल सुमरो हैं आई थिंक, और एक सोबान है। तो अभी जो हम इंटरव्यू करने वाले हैं वो सोबान का करने वाले हैं। उन्होंने हमें जो है ना अपनी सीवी भेजी हुई है। तो सोबान, आप अवेलेबल हैं? ठीक है, सोबान आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल, तो करें आप अपना कैमरा ऑन। जी बिल्कुल, थोड़ा-सा पीछे कर लें अगर लैपटॉप को तो। मोहम्मद अफ़ज़ल सुमरो, आप अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज़। ठीक है, थोड़ा-सा और पीछे हो जाएगा? अच्छा ठीक है, चलें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा सुभान, मेरे बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैं फिर भी अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम नईम हुसैन है और मैं एआई इंजीनियर हूँ, गवर्नर हाउस के अंदर इंस्ट्रक्टर भी हूँ। और उसके साथ जो है ना मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के जो है ना ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह और फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहा होता हूँ। मैं तकरीबन 2 सालों से गवर्नर हाउस सिंध के अंदर पढ़ा भी रहा हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमने हेल्प की है ताकि वो अपना करियर बिल्ड कर पाएँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अप्लाई किया। अच्छा, आप मुझे बताएँ फीलिंग्स कैसी है? नर्वस तो नहीं है ना आप? अच्छा ठीक है। पूरा दिन आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की या फिर मसरूफ़ रहे? अच्छा चलें ठीक है, हम लोग जो है ना सबसे पहले आपसे जानते हैं ताकि जो भी हमें देख रहे हैं वो आपको पहचान पाएँ आप कौन हैं। तो सिंपल एक क्वेश्चन होता है हर इंटरव्यू के अंदर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप बताएँ आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या आप अपना आपकी एक्सपर्टीज़ है और कब से जो है ना आप डेवलपमेंट के अंदर हैं? ज़ ज़बरदस्त सोहान, साउंड्स गुड। अच्छा, मुझे ये बताएँ ये आप लेफ्ट साइड पे क्यों देख रहे हैं? थोड़ा कैमरे की साइड पे देखें ताकि सब आप पर फ़ोकस रखें। मैं कह रहा हूँ कि आप लेफ्ट साइड पर क्यों देख रहे हैं? आप राइट साइड पर अपना थोड़ा अपनी जो है ना आपकी तरफ से लेफ्ट साइड पर देखें, कैमरा पर नज़र रखें ताकि जो है ना हम आपको देख पाएँ और सारे स्टूडेंट्स आप पर फ़ोकस कर पाएँ। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं अपनी राइट साइड पर देख रहे हैं। जी ज़ुबान, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने एक किसी प्रोजेक्ट की बात की जो कि आपने हैकाथॉन विन किया था शायद?
अच्छा, मैंने कहा कि आपने अभी एक प्रोजेक्ट की बात की, जो कि आपने हैकाथॉन के अंदर बनाया था। क्या प्रोडक्ट था और क्या उसके अंदर आपने बनाया, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे? जी, जी, करें स्क्रीन शेयर बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर आपने टेक स्टैक क्या यूज़ किया था? अच्छा, इस प्र ठीक ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएँ, इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए आपने क्या नई चीज़ें सीखी और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके पास इस वेबसाइट का कोड मौजूद है? अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ, आप अपना कोड एक्सप्लेन करें। अच्छा, पीछे आएँ थोड़ा-सा, कंपोनेंट्स के अंदर शायद आप गए थे। यहाँ पर एक फ़ाइल नज़र आ रही है मुझे, auth context.tsx। क्या फ़ाइल है ये? इसके अंदर क्या है? अच्छा, ठीक है। क्लर्क का नाम लिया आपने, क्या चीज़ है क्लर्क? अच्छा, अच्छा, इसको आप अपने ऑथेंटिकेशन अगर करनी थी तो आप कस्टम बना सकते थे अपनी, लेकिन ठीक है, सुभान ज़बरदस्त। अच्छा, आप अपने थोड़ा-सा ना टेक करियर के बारे में बताएँ कि अभी आपने क्या-क्या सीखा है आईटी की इस फ़ील्ड के अंदर? क्योंकि आप बता रहे हैं आप गवर्नर हाउस से रिलेटेड हैं, क्या कौन-कौन सी टेक्नोलॉज़ीज़ आपने सीखी हैं और आगे जो है ना आपका क्या इरादा है?
ठीक है सुभान, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम ना चलते हैं अपने टेक्निकल इंटरव्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। देन हम लोग जाएंगे रिएक्ट पर, रिएक्ट के कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट जेस पर जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट इसलिए अपना चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, तो ऑब्वियसली आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी होगी, ऐसा ही है? हल्की-फुल्की मतलब, क्योंकि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या फ़र्क है? प्रॉमिस आपने कहा, तो प्रॉमिस में क्या डिफरेंट है जो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट है और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट है? क्या ऐसा डिफरेंस आपको नज़र आया उसके अंदर? अच्छा, चलें ठीक है, हम लोग जो है ना अपना टेक्निकल इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वेरिएबल्स होते हैं, वॉर होता है, लेट होता है और कॉस्ट होता है। इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर स्कोपिंग का क्या डिफरेंस है? अच्छा ठीक है, एक काम करें, अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर जावास्क्रिप्ट कंपाइलर सर्च करें। जी बिल्कुल, ब्राउज़र पे ऊपर, मतलब जहाँ गिटहब.com लिखा हुआ है। इंस्पेक्ट को बंद करें। आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ इंस्पेक्ट को बंद करें, ऊपर सर्च करें, गूगल पे सर्च कर लें। नॉट ब्राउज़र, कंपाइलर। ठीक है, ये सारा कोड मिटा दें और यहाँ पर मुझे समझाएं कि वॉर, लेट और कॉस्ट के अंदर स्कोपिंग का क्या डिफरेंस है। थोड़ी सी जूम करेंगे स्क्रीन को? अ, नहीं, आपने आपने शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। मैंने तीनों का डिफरेंस नहीं पूछा, तीनों का स्कोपिंग डिफरेंस पूछा है, स्कोप का। मैंने कहा, मैंने आपसे इसका जो है ना 3 वेरिएबल्स के अंदर क्या डिफरेंस है ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है इन तीनों का स्कोप डिफरेंस क्या है? जो आपने बात की ना कि वो ग्लोबल स्कोप होते हैं और अपना कुछ इस तरह से आपने शेयर किया।
तो एक वर्ड आपने बोला कि वार जो होता है ना वो ग्लोबल स्कोप्ड होता है। तो इसका थोड़ा-सा मुझे कोड करके बताएँ कि किस तरह से ये ग्लोबल स्कोप्ड होता है? जी। सुभान आपका स्कोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्कोप का स्कोप का स्कोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? स्कोप, एक सेकंड। अब मेरी आवाज़ आ रही है? सुभान मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आपका स्कोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है? होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये बताएँ। होइस्टिंग। या मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही या फिर आप मेरे क्वेश्चन को कैच नहीं कर पा रहे। ओके, अच्छा, एक सेकंड। आप में से कोई और माइक खोल के मुझे बता सकता है कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? जी, ठीक है। बस सारे अपना वॉइस सब अपना वॉइस माइक जो है ना वो अपना बंद करें। जी, अपना सुभान, स्क्रीन आपकी स्टक हो गई है। जी, आवाज़ आ रही है। स्क्रीन भी अपनी सही करें, स्टक हो गई है आई थिंक। चल रही है स्क्रीन सही है? नहीं, नहीं, स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है, आप वापस कंपाइलर पे आ जाएँ। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, एक वॉर का होता है, एक लेट का होता है, एक कॉन्स्ट का होता है। इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है वो तो सबको पता है। मैं इनका स्कोप डिफरेंस जो है ना वो पूछ रहा हूँ। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेट और कॉन्स्ट जो है ना वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, सही है? और फिर आपने कहा वॉर जो होता है वो फंक्शन स्कोप्ड होता है। तो ये तीनों को थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये जो है ना ब्लॉक्ड स्कोप है और ग्लोबल स्कोप है? क्योंकि मैंने जितना सुना है वॉर फंक्शन स्कोप्ड होता है। जी, तो आप बताएँ, एक्सप्लेन करें थोड़ा-सा। ठीक है, अपना सुभान, जब भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए, आप मुझे क्लियरली बता दें, हम आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि अपना जो है ना हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, उनका स्कोप डिफरेंस क्या है? आप जो बता रहे हैं, उन 3 वेरिएबल्स के दरमियान में डिफरेंस बता रहे हैं कि वॉर को हम बार-बार अपना जो है ना वो डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट और वाई जो है ना, लेट की जो है ना वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं और कॉन्स्ट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू हम नहीं चेंज नहीं कर सकते और सेम नेम से दोबारा बना भी नहीं सकते। आप कुछ ऐसा ही बता रहे हैं ना? मैं आपसे स्कोप पूछ रहा हूँ, मैं डिफरेंस नहीं पूछ रहा था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाते हैं। तो आप मुझे बताएँगे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर फ़ॉल्सी वैल्यूज़ कौन-कौन सी हैं? फ़ॉल्सी, 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 ट्रू फ़ॉल्स सुना है आपने? आई थिंक बाकियों को सही आ रही है मेरी आवाज़। कमेंट्स में बता दें मैसेज करके कि आवाज़ मेरी क्लियर है। बिल्कुल, बिल्कुल, टेक योर टाइम, मसला नहीं है, हम लोग 2 मिनट दे देते हैं आपको।
जी, जी, बिल्कुल आ रही है आवाज़। अब आ रही है मेरी आपको आवाज़ क्लियर है? ये इश्यू थोड़ा आपकी तरफ से है शायद, क्योंकि बाकी सब बता रहे हैं कि उनके पास मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है। आप हैंड फ्री लगा लें कुछ। जी, सुभान आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है। अब बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी कम आ रही है, मुझे नहीं समझ आई, दोबारा से बोले। नहीं है, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। जी। नहीं, अभी भी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मेरे पास सही नहीं आ रही है, बाकियों के पास भी जो है ना इसी तरह से आवाज़ आ रही है। चलें सुभान, अगर वॉइस वगैरह का इशू है तो वापस आप पहले जिस तरह से यूज़ कर रहे थे उसी तरह से यूज़ करें, क्योंकि अभी आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही। मुझे पता कैसे चलेगा आप जवाब किस तरह से दे रहे हैं। बिल्कुल। आपने दो मोबाइल वगैरह से भी जो है ना अपना ज्वाइन किया हुआ है क्या? आपकी आवाज़ गूंज रही है। नहीं, आपकी आवाज़ गूंज रही है बहुत ज़्यादा। माइक बंद कर दें एक साइड से फिर। जी, जी, आवाज़ आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोले, कोई एक बात करें ताकि मुझे समझ आए कि आपकी आवाज़ क्लियर है। चले ठीक है, अब आवाज़ थोड़ी तो बेहतर लग रही है। अच्छा, आपको अब सही है, कंफर्टेबल है बिल्कुल? मेरी आवाज़ आप मेरी आवाज़ समझ आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, सिंपल एक क्वेश्चन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जो डबल इक्वल टू है वो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, और जो ट्रिपल इक्वल टू है वो उसकी डेटा टाइप को भी साथ ही कंपेयर करेगा, ऐसा ही? बिल्कुल, थोड़ा-सा शॉर्ट आंसर दें ताकि जो है ना वो क्लियरिटी रहे। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी अभी एक सवाल किया था, आई थिंक आपको वो सुनाई नहीं दिया था, अब मैं अगेन वो करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फ़ॉल्सी वैल्यूज़ कौन-कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं? जी, फ़ॉल्सी फ़ॉल्सी एक फ़ॉल्स वर्ड होता है, फ़ॉल्सी वैल्यूज़ कहलाती हैं। आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। फ़ॉल्स हमारे पास फ़ॉल्सी वैल्यूज़ में काउंट होता है, ज़ीरो हमारे पास जो है ना वो भी फ़ॉल्सी वैल्यूज़ में काउंट होता है, -0।
वो भी काउंट होता है। इस तरह से हमारे पास तकरीबन आई थिंक 8 जो है ना फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं, जिसके अंदर फॉल्स, ज़ीरो, माइनस ज़ीरो, बिग इंट वगैरह जो हमारे पास होता है, या फिर नल, अनडिफाइंड और डॉट अ नंबर, एक NaN आपने सुना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलें हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पर जाते हैं। हमारे पास नल और अनडिफाइंड होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने कहा नल ज़ीरो में आ जाता है। अच्छा, नल आई थिंक हमारे पास जो है ना एक वेरिएबल बनाऊँ, अगर मैं उसको नल दे दूँ, ठीक है, वैल्यू उसको नल दे दूँ, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है? मैं ठीक है, तो इसका मतलब मैंने उसको एक्सप्लिसिटी वैल्यू नल दी है, तो आपने कहा उसकी वैल्यू ज़ीरो है। आपकी वॉइस अभी भी थोड़ी सी बाउंस हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपकी वॉइस थोड़ी सी अभी भी बाउंस हो रही है। अच्छा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि नल का मतलब होता है जो नल ना, प्रोग्रामर ने जो है ना इंटेंशनली खुद से जो है ना उसकी एम्प्टी वैल्यू असाइन की है। और जो अनडिफाइंड का मतलब है हमने एक कोई वेरिएबल कुछ बना दिया है, इनिशलाइज कर दिया है, लेकिन उसको कोई वैल्यू जो है ना नहीं दी हमने, वो अनडिफाइंड है अभी तक। समझ रहे हैं? तो सिंपल है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं? अच्छा, एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है? एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, ठीक है अपना सुभान, हमारी जो है ना ये जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आंसर काफ़ी लॉन्ग हो रहे हैं, और थोड़ा आपका वॉइस का इशू भी हो गया था, तो काफ़ी सारा टाइम जो है ना हमारा इसके अंदर चला गया, तो हम जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग रिएक्ट की तरफ जाते हैं। एक दो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप अगर वो बता देंगे तो फिर जो है ना हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा, आपको होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट है? होइस्टिंग। जी। ठीक है। अच्छा, एक काम करें, अपनी स्क्रीन पे आ जाएं। ये जो आपने एक वेरिएबल बनाया है, लेट ए नल, नल को हटा के यहाँ पर टू वैल्यू असाइन कर दें ऊपर। नहीं नहीं, यही कोड रहना चाहिए सेम। कोड यही हो, जो वेरिएबल आपने बनाया है इसकी वैल्यू टू दे दें, और इस कंसोल को इस वेरिएबल के ऊपर ले जाएं। जी। और इसको रन ना करिएगा, मुझे बस इतना बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। एरर आएगा? क्या एरर आएगा?
हम्म, चले रन करें। क्या आया? रेफरेंस एरर? ठीक है, नहीं नहीं, कोड नहीं हटा है। अच्छा, इस एरर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ये एरर क्यों इस तरह से आया? तो आपने तो इनिशियलाइज़ किया है और अपने होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि वो वेरिएबल है जो है ना, इनिशियलाइज़ करने से पहले हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। चलें ठीक है। जी, एग्ज़ीक्यूशन से पहले मेमोरी में सेव करता है ऑन होस्टिंग। अ, ठीक है, आप एक काम करें, अब ये जो आपने लेट ए इज़ इक्वल टू 2 लिखा है ना, तो लेट की जगह पर वॉर लिखें। अब प्रिंट करें कोड को। अब अनडिफाइन आया है लेकिन एरर नहीं आया, इसका क्या मतलब? अच्छा, चलें ठीक है। इसको थोड़ा-सा ना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि होस्टिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और फिर जो मेन चीज़ें ना इसकी मेमोरी के अंदर किस जगह से जगह बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ जाकर इसको पूछिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है? अच्छा, हम लोग आगे जाते हैं, टाइम क्योंकि हमारा ज़्यादा जा रहा है और मीटिंग भी आई थिंक 15 मिनट्स की रहती है। ठीक है, तो आप ये करें, आप मुझे बताएं कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं एरे के ऊपर। ठीक है? एक होता है हमारे पास अपना डॉट मैप मेथड, एक होता है हमारे पास फॉर ईच मेथड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपका क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो गया जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा शॉर्ट लाइन में, एक लाइन में बता दें। मैप जेएसएक्स रिटर्न करता है? नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉर ईच जो है ना, ये दोनों क्या करते हैं कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके प्रिंट करते हैं, सही है? ठीक है, वो मैप मेथड भी करता है। फॉर ईच भी ईच एलिमेंट पे चलता है। ठीक है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके अंदर प्लस कर सकते हैं, माइनस एक्स वाई जेड, आप उन एलिमेंट्स को जो है ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैप मेथड है वो भी सेम काम करता है, लेकिन जो आपका फॉर ईच है वो आपके उसी एरे को जो है ना चेंज करता है, लेकिन जो मैप मेथड होता है वो क्या करता है, वो आपको एक न्यू एरे बना के रिटर्न करता है। ठीक है। अच्छा, आपने क्लोजर्स के बारे में पढ़ा है? क्लोजर्स के बारे में, CLOSURE, क्लोजर? नहीं पढ़ा। अच्छा, आपको पता है कि कॉल स्टैक और हीप मेमोरी में क्या फ़र्क होता है?
कॉल स्टैक और हीप मेमोरी। हीप मेमोरी। हीप मेमोरी, HEAP मेमोरी। आप कहीं से सर्च कर रहे हैं? जो चीज़ ना पता हो आप फ़ौरन से बता दें ताकि वक़्त ना जाए, क्योंकि हीप मेमोरी में और कॉल स्टैक में। कॉल स्टैक आपने नहीं पढ़ा। चलें ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टेम्पोरल डेड ज़ोन क्या होता है? TDZ जिसको हम लोग कहते हैं। टेम्पोरल डेड ज़ोन। नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, क्लोजर्स आपने नहीं बताए थे, क्लोजर्स नहीं पढ़े हुए ना आपने? अच्छा, मुझे बस सिंपल क्वेश्चन है एक। एसिंक अवेट आपने यूज़ किया होगा कभी भी API कॉल करते हुए? किया है ना? अच्छा, उसके अंदर एसिंक अवेट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? मतलब जब हमारे पास डॉट देन मौजूद होता है तो नहीं, नहीं। मेरा सवाल आपने शायद समझा नहीं। मैंने कहा था एसिंक अवेट, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, आप मुझे पता है कि आपको ये पता होगा कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि एसिंक अवेट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है जब हमारे पास डॉट देन और डॉट कैच यूज़ होता है? अच्छा, आपकी वीडियो चल रही है? आपका कैमरा आई थिंक ऑफ हो गया है। ऑन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे पास फंक्शंस आपने अच्छे से पढ़े होंगे। हमारे पास फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है? अच्छा, ये आप जो स्क्रीन मेरे सामने लगा रहे हैं ना, उसको हटा दें, बस वो वापस वही वाली लगा दें जो आप पहले दिखा रहे थे। स्क्रीन हटा दें, मतलब आप इसको कंपाइलर को ऑफ करके जूम मीटिंग चला दें, ठीक है। आप बताएं मुझे क्या बता रहे थे आप, फर्स्ट क्लास फंक्शन। आर्ग्यूमेंट वगैरह पास होते हैं और रिटर्न वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सवाल होता है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या ये बात सही है? अच्छा, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास फंक्शन के बारे में बात की। आपको पता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन को क्या होता है? हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन पता है आपको क्या होता है? ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा,
आई थिंक टाइम हमारे पास कितना बचा है, 10 मिनट बचे हैं। तो हम लोग जो है ना अपना इंटरव्यू सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है हमारे इस इंटरव्यू ने। ठीक है, तो रिएक्ट की तरफ नहीं जाते। सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि प्रोमिस क्या होते हैं। हम्म। पढ़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस? अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग फिर अपना जो एसिंक्रोनस कोड होगा उसको किस तरह से हैंडल करेंगे? यूज़ नहीं करना, हैंडल करना है। ठीक है सुभान, ज़बरदस्त, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू की जो है ना वो प्रिपरेशन कर लें वो स्टूडेंट्स जिनको मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर बुलाऊंगा। आज का इंटरव्यू हमारा इतना ही होगा। जिन्होंने देख लिया उन्होंने आई होप सारे क्वेश्चन जो है ना वो नोट डाउन कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखा, मैंने रिकॉर्ड की हुई है सारी वीडियो, इंशाल्लाह उनके साथ शेयर कर लूँगा। सुभान, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, और मैं आपको इंशाल्लाह एक फीडबैक मेल करूँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा कि आपने किन चीज़ों को पढ़ना है दोबारा से, और किन चीज़ों को जो है ना डीपली पढ़ने की आपको ज़रूरत है। ठीक है। जो भी बोल रहा है मोहम्मद अफजल, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैं मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, क्योंकि टाइम काफ़ी ले लिया है। तो हम लोग हाफ हाफ ओवर का जो है ना रखा हुआ था हमने, लेकिन काफ़ी टाइम उन्होंने ले लिया है। तो आपका जो है ना हम लोग मंडे या ट्यूसडे को जो है ना दोबारा से रीस्केड्यूल करते हैं। ठीक है अफजल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।